डिजिटल डार्क सेंसर। तो हम अभी कुछ सेंसर्स डिज़ाइन करेंगे जिनका आउटपुट डिजिटल फॉर्म में होगा, ठीक है, जिनका आउटपुट हमें एक डिजिटल सिग्नल की तरह मिलेगा। फॉर एग्जांपल डिजिटल डार्क सेंसर। डार्क सेंसर यानी एक ऐसा डार्क सेंसर हम अभी डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसका आउटपुट हमें डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। तो आपको ध्यान होगा पिछली कुछ क्लासेस में हमने एक सर्किट डिज़ाइन किया था, डार्क एक्टिवेटेड स्ट्रीट लाइट। उस सर्किट की हेल्प से हम स्ट्रीट लाइट्स को ऑन या ऑफ करा रहे थे लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो उसमें हमने LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का यूज़ किया था। और उस सर्किट का वर्क ये था कि अगर इवनिंग में लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, प्रकाश बहुत कम हो जाता है, तो हमारी जो स्ट्रीट लाइट है उसको ऑटोमेटिकली ऑन कर दें। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, तो वो हमारी स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर दें। ये सब हम LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको यूज़ करके हम करा रहे थे, ठीक है, बनाया था हमने। तो उस सेंसर का या उस सर्किट का जो आउटपुट था वो एनालॉग था, लेकिन इस सर्किट का जो आउटपुट हमें मिलेगा वो डिजिटल होगा, यानी लॉजिक हाई या लॉजिक लो, ठीक है। लॉजिक हाई का मतलब अराउंड 5 वोल्ट या डिजिटल लो मीन्स 0 वोल्ट, ठीक है। तो बाइनरी में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल हाई का मतलब होता है, डिजिटल हाई या लॉजिक 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट, लॉजिक 0 या लॉजिक लो का मतलब होता है 0 वोल्ट। लो मीन्स लो या ज़ीरो, मीन्स 1 मीन्स लॉजिक हाई या 1 मीन्स 5 वोल्ट एंड इट मीन्स 0 वोल्ट, ठीक है। तो आपने एक सर्किट डिज़ाइन किया था इस टाइप से, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। उसमें इस टाइप से एक LDR लगा था, इधर एक बैटरी सोर्स था, और यहाँ से हम एक आउटपुट ले रहे थे जिसे हमने ट्रांजिस्टर के बेस पे, एक NPN ट्रांजिस्टर हमने यूज़ कर लिया था जिसे हम उसके बेस पे कनेक्ट किए हुए थे 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा के, और एमीटर टर्मिनल हमने ग्राउंड कर दिया था, ठीक है, ये वाली चीज़। तो यहाँ से इस पॉइंट से जो आउटपुट हमें मिल रहा था वो हमारा एनालॉग था, ठीक है। और इस केस में भी यहाँ से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो एनालॉग होगा, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर करा के अपने आउटपुट को टॉगल करेगा हाई या लो के बीच में। और यहाँ से जो आउटपुट हमें मिलेगा इसके आउटपुट पिन से वो 0 वोल्ट या 5 वोल्ट, यानी एक्टिव हाई या एक्टिव लो, ठीक है। यानी कि जो आउटपुट हमें मिलेगा पिन नंबर 1 से वो हमारा डिजिटल फॉर्म में होगा, एनालॉग सिग्नल नहीं होगा। तो वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो इसकी वर्किंग को पहले हम समझ लेते हैं किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहले हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC LM358 का यूज़ किया है। ये हमारी ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC होती है, ड्यूअल ओपैम्प IC होती है। उसके पिन नंबर 4 को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, ग्राउंड किया है। पिन नंबर 8 को हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने इसकी इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी पिन नंबर 2 को एक 10 किलो ओम प्रीसेट से कनेक्ट कर दिया, यानी 10 किलो ओम प्रीसेट के जो साइड टर्मिनल्स हैं उनमें से एक को बैटरी के पॉजिटिव से, एक को ग्राउंड, और जो स्लाइडर पिन है उसको हमने ऑपरेशनल ड्यूअल ओपैम्प IC के इन्वर्टिंग टर्मिनल पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने 330 किलो ओम रजिस्टर और एक LDR की पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म इस तरह से बना ली है, और यहाँ से जो आउटपुट में हमें मिल रहा है उसे हमने ड्यूअल ओपैम्प IC के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको बताया था लास्ट टाइम हमने कि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी पर्याप्त मात्रा में उजाला होता है, प्रकाश की मात्रा ठीक ठाक रहती है, तो LDR का जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम रहता है, यानी कुछ ओम्स की रेंज में हो सकता है या कुछ किलो ओम्स की रेंज में। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है तो क्या होता है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, सॉरी, जैसे ही अंधेरा होता है तो अंधेरे में LDR का जो रेजिस्टेंस है वो
बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि किलो ओम से सीधा मेगा ओम के रेंज में पहुंच जाता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं लाइट की इंटेंसिटी पे कि वो कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है एलडीआर की, जो हमने पिछली क्लासेस में इसके करेक्टरिस्टिक कर्व या इसके ग्राफ से भी आपको एक्सप्लेन की थी। तो अभी के लिए समझते हैं। सपोज हमारा करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, इस टाइप से ऐसे, ठीक है। और पहली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि हमारा बहुत पर्याप्त मात्रा में उजाला है, ठीक है, यानी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होगा, और करंट हमारी हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी जिस तरफ रेजिस्टेंस की मात्रा कम होती है उस तरफ फ्लो हो जाता है। तो हम सपोज इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, इस तरह से ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ जो करंट फ्लो होगी हमारी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, वो मान के चल रहे हैं कि बहुत कम पहुंच रही है इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, या इतनी पहुंच रही है कि यानी इस पे जो इनपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है वो इतना मिल रहा है जो कि इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सेट किए गए थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में साइड आईसी का जो आउटपुट है वो लो रहेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा अंधेरा हो जाए, यानी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से करंट हमारी ग्राउंड होना बंद हो जाएगी या बहुत कम मात्रा में ग्राउंड होगी, और मैक्सिमम करंट, ठीक है, हमारे इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर पहुंचने लगेगी, ठीक है। उस कंडीशन में हो सकता है कि हमने इस प्रीसेट की हेल्प से इस टर्मिनल पे, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज या एक थ्रेशोल्ड करंट हमने सेट किया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू, यानी इस पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इस कंडीशन में जो हमें इनपुट करंट मिल रही है वो इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उस कंडीशन में इसका आउटपुट हाई हो जाएगा, यानी यहाँ से जब करंट को ये ब्लॉक कर रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इस टर्मिनल पे पहुँच रहा है, ठीक है। और अब क्या होगा कि हमने इस पे जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की हुई है प्रीसेट की हेल्प से, ठीक है, तो हमारे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट करंट की जो वैल्यू है वो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से इंक्रीज कर गई, यानी बढ़ गई। उस कंडीशन में हमारी ड्यूअल ओपैम्प आईसी का पिन नंबर 1 से जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा, यानी हमारी एलईडी ग्लो कर जाएगी। और यहाँ से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, या तो हाई या तो लो, यानी 0 या 1। 0 1 मीन्स 1 मैंने बताया, लॉजिक 1 मीन्स 5 वोल्ट, लॉजिक 0 मीन्स 0 वोल्ट। तो ये हम अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ब्रेड बोर्ड पे किस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि इस टर्मिनल से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हर कंडीशन में, चाहे लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, हर कंडीशन में हमें यहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल है। बट यहाँ से जो मिलेगा वो हमें केवल हाई या लो, ठीक है, दो ही आउटपुट स्टेट्स होंगी, हाई या लो। तो वो हम अभी इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे ब्रेड बोर्ड पे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं। ये हमारा ब्रेड बोर्ड है। अब सबसे पहले हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। सपोज इस रो में मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, इस रो में मैं नेगेटिव कनेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेम कल की तरह हम आईसी इंसर्ट करेंगे इसमें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर LM358 आईसी हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। मैंने बताया था कि इस आईसी में एक नॉच का मार्क होगा ये, तो इसके लेफ़्ट साइड से हम काउंट करते हैं पिन्स, यानी नॉच मार्क की लेफ़्ट साइड से फर्स्ट पिन, सेकंड पिन, थर्ड पिन, फोर्थ पिन, इधर से फिर नीचे से पिन नंबर 5 6 7 8 इस टाइप से। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग पिन नंबर 4 बैटरी की नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी ग्राउंड है। तो हम काउंट करेंगे पिन नंबर 1 2 3 4। तो जिस कॉलम में आईसी की पिन नंबर 4 इंसर्ट हुई है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में एक वायर ऐसे इंसर्ट करके हम इसे ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद आईसी का पिन नंबर 8 आप देख रहे हैं वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी वीसीसी। तो 4 कनेक्शंस हो गए। उसके बाद 5 6 7 8। तो जिस कॉलम के अंदर हमारी पिन नंबर 8 इंसर्ट है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में ऐसे एक वायर इंसर्ट करके हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से।
ठीक है। उसके बाद हम एक प्रीसेट इसमें इंसर्ट करेंगे ऐसे कहीं भी। ये हमने एक प्रीसेट इंसर्ट कर दिया है। तो प्रीसेट के जो साइड टर्मिनल्स हैं वो आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक ग्राउंड हो रखा है और दूसरा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो वो मैं कर लूँगा। ये टर्मिनल सपोज मैंने ग्राउंड कर दिया है और इधर साइड वाला टर्मिनल मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से। और इसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ ये वाला जो इसका स्लाइडर पिन है, ये वाला, ये इस कॉलम में इंसर्ट हुआ है। तो मैं इस कॉलम के एक दूसरे होल में यानी इसमें एक पिन इंसर्ट करके इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर दूंगा, यानी यहाँ पे, सॉरी ये स्लाइडर पिन है 10 किलो ओम प्रीसेट का, इसको मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के पिन नंबर 2 यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूँगा। तो मेरी आईसी का पिन नंबर 2 ये है 1 2, मैंने इसे इस पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद पिन नंबर 1 से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट के लिए मैं कहीं भी ऐसे एक एलईडी लगा दूँगा। एलईडी में वही जो हम हमेशा आपको बता रहे हैं, एलईडी के जिस टर्मिनल की लेंथ ज़्यादा होती है वो पॉजिटिव, जिसकी लेंथ कम है वो नेगेटिव, यानी जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो कैथोड आप बोल सकते हैं, जिसकी लेंथ कम है वो, सॉरी जिस टर्मिनल की लेंथ ज़्यादा है उसे आप एनोड बोलेंगे और जिसकी लेंथ कम है वो कैथोड। तो इसे आप कहीं भी इस तरह से लगा देंगे पहले। तो अब मैंने देखा कि मैंने इस कॉलम में एलईडी का एनोड टर्मिनल इंसर्ट किया है, इसमें कैथोड। तो एनोड टर्मिनल देखिए आप यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के पिन नंबर 1 से कनेक्ट है। तो एनोड टर्मिनल मैंने इस कॉलम में इंसर्ट किया था, इस कॉलम में मैं एक वायर इंसर्ट करके आईसी की पिन नंबर 1 से इसे ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। और एलईडी का जो कैथोड टर्मिनल है उसे मैं 1 किलो ओम या 470 ओम के एक रेजिस्टर से बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करके ग्राउंड कर दूंगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये कनेक्शंस पूरे हो गए हैं। उसके बाद अब मेरा लास्ट कनेक्शन जो बचा हुआ है वो ये है 330 किलो ओम का रेजिस्टर और एलडीआर सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा 330 किलो ओम का एक रेजिस्टर है, इसके एक टर्मिनल को आप देखें हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है इस टाइप से, तो ये मैंने कर दिया। और दूसरे टर्मिनल को अभी के लिए हम यहीं कहीं भी ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं। और इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल एलडीआर के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, तो जिस कॉलम में मैंने इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल इंसर्ट किया है सेम कॉलम में मैं एलडीआर का एक टर्मिनल ऐसे इंसर्ट कर लूँगा, जिससे मेरे एलडीआर और ये रजिस्टर का एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो गए। और एलडीआर का दूसरा टर्मिनल आप यहाँ से देख रहे हैं वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है यानी ग्राउंड है, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलडीआर और इस 330 किलो ओम रेजिस्टर मिलकर जो एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ से एक आउटपुट लेकर के मैं उसको पिन नंबर 3 पे यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एज ए इनपुट कनेक्ट कर दूँगा, यानी सेम कॉलम से जहाँ पे 330 किलो ओम रेजिस्टर और एलडीआर का एक एक टर्मिनल आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। आईसी का पिन नंबर 3 में काउंट कर लूँगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये मैंने पिन नंबर 3 से ऐसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरे सारे कनेक्शंस कंप्लीट हैं। मैं पावर सप्लाई दे करके चेक करता हूँ कि मेरा सर्किट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये मेरा प्रीसेट है, मैंने बताया था पहले भी, आप प्रीसेट को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से एडजस्ट कर लेंगे, यानी सेंसर को कैलिब्रेट करेंगे हम सबसे पहले। यानी आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रीसेट को एडजस्ट कर देंगे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी ये एलईडी ऑफ हो जा रही है ऑटोमेटिकली, यानी ये यहाँ पे ऑफ हो गई, तो हमारा ये एडजस्ट हो गया। अब इसके ऊपर मैं जैसे ही डार्कनेस करूँगा हल्का सा, मेरा आईसी का जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। ये देखिए,
इधर से देखिए, मैं आउट इसके ऊपर थोड़ा सा परछाई कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट हाई हो रहा है इस टाइप से। या ये सामने से जो लाइट आ रहा है, मैं इसको कवर करूँ ऐसे तो देखिए आउटपुट हाई हो रहा है। या मैं ये लाइट अगर ऑफ कर दूँ तो आप देखेंगे सामने से जो लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर, उसको मैं अगर ऑफ कर दूँ तो ठीक है, देखिए अब आप देख रहे हैं इसका आउटपुट इजीली हाई हो रहा है क्योंकि बहुत कम लाइट की इंटेंसिटी ऑलरेडी हो चुकी है और हल्का सा मैंने हाथ से जैसे ही परछाई किया या अंधेरा किया ये जल गया है। ठीक है, और मैं जैसे ही यहाँ से हाथ को हटाऊँगा या लाइट ऑन करूँगा ये ऑन हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, मैंने लाइट ऑन किया, ये ऑफ हो गया, और जैसे ही मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ ये ऑन हो जा रहा है इस टाइप से। या आप मैं आपको दिखाता हूँ किसी मार्कर के कैप से, मैं दिखाऊँ आपको, जस्ट मिनट। अभी ये ऑफ है क्योंकि लाइट पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पे, बट मैं जैसे ही मार्कर के कैप के अंदर एलडीआर को कवर करूँगा तो उसके ऊपर कुछ डार्कनेस होगी यानी अंधेरा होगा, तो ये ग्लो कर रहा है, आप देखें यहाँ पे इस टाइप से देखिए। तो मैंने बताया कि पिन नंबर 1 से जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो डिजिटल है, या तो वो हाई होगा या लो होगा, और यहाँ से जो आउटपुट हमें मिल रहा है इस पॉइंट से वो हमारा एनालॉग होगा। तो वो चीज़ मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर है, सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं और ये हमने वोल्ट मीटर पे सेट कर लिया। यहाँ पे लाइट ऑन कर लेते हैं उसका। उसके बाद यानी जहाँ पे ये 330 किलो ओम का रेजिस्टर और एलडीआर एक दूसरे से मतलब पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बना रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उस पॉइंट पे ये वाली लीड कनेक्ट कर देंगे और ग्राउंड के एक्रॉस यानी ग्राउंड को हम एज ए रेफरेंस मान के इस एलईडी को कनेक्ट कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो किस फॉर्म में हमारा मिल रहा है। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिखा रहा है मल्टीमीटर पे 0.06। ठीक है, उस कंडीशन में जब हमारा आउटपुट लो है आईसी का। ठीक है, और मैं एलडीआर के ऊपर यदि कुछ अंधेरा कर दूं तो हम देखें यानी आउटपुट तो हाई हो ही गया, तब हम देखें ये क्या दिखा रहा है। अब ये 0.44 वोल्ट यानी 0.44 वोल्ट मल्टीमीटर की स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, और यदि हम ये हटा देते हैं यानी अंधेरा इसके ऊपर जो हमने कैप रख के जो अंधेरा किया हुआ है, डार्कनेस की हुई है, वो हम हटा दें तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, जिससे मैक्सिमम वोल्टेज या करंट हमारी ग्राउंड हो जाएगी। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे भी देखेंगे आउटपुट वोल्टेज अब कम हो गई है यानी 0.05 वोल्ट हो गई है, बट ना तो एकदम से ज़ीरो हुई ना ही वो हाई है पूरी तरह से। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल है जो हर कंडीशन में अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है लगातार। ठीक है, बट आईसी की पिन नंबर 1 से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो किस टाइप का होगा वो हम आपको चेक कराते हैं। ये हमारी आईसी 1 है, आईसी की पिन नंबर 1 है, तो मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड को हम आईसी के पिन नंबर 1 से कनेक्ट करेंगे ऐसे, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ब्लैक वाला उसे हम ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, ऑलमोस्ट 0, तो इसको हम बोल सकते हैं लॉजिक लो। ठीक है, यानी हमारा आउटपुट 0 वोल्ट है अभी, और जैसे ही सेंसर का आउटपुट हाई होगा यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगी। जैसे हम सपोज ये इसके ऊपर रख देते हैं अभी, यानी एलडीआर को कवर करके हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डार्कनेस कर दिया। अब हम पिन नंबर 1 के अक्रॉस आउटपुट चेक करते हैं क्या दे रहा है। तो आप देखें तो ये अराउंड आपका वही मतलब 5 वोल्ट के समथिंग 5.96 या 6 वोल्ट लगभग दे रहा है। ठीक है, ये
तो या तो यहाँ पे आउटपुट हमें हाई मिल रहा है, ठीक है, या फिर एकदम से ज़ीरो। तो इट मीन्स ये हमारा जो सिग्नल आउटपुट पे मिल रहा है वो डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग नहीं है। ये देखिए, अगर हम सेंसर का आउटपुट लो कर दें और तब पिन नंबर 1 से आउटपुट हम चेक कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आपको 0 वोल्ट दिख रहा है। इट्स एग्जैक्ट 0 वोल्ट, ठीक है। सो आपका लो है, लॉजिक लो। और अगर आप इसको कवर करके आईसी का आउटपुट हाई करा दे रहे हैं अंधेरा करके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको एक्टिव हाई यानी लॉजिक हाई आउटपुट मिल रहा है। तो ये आउटपुट हमें लॉजिक ज़ीरो या लॉजिक हाई की फॉर्म में मिलेगा स्क्रीन पे। तो ये हमारा डिजिटल डार्क सेंसर था। आउटपुट पे हमने यहाँ एलईडी लगा रखी थी। आप चाहें तो एलईडी के पैरेलल में ही एक बजर भी कनेक्ट कर सकते हैं। बजर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप से आप पैरेलल में एक बजर कनेक्ट कर सकते हैं। ये बजर का पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और ये बजर का नेगेटिव टर्मिनल। बजर का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के पिन नंबर 1 से। ये हमारा बजर हो गया। ये भी हम आपको दिखा देते हैं बजर कनेक्ट करके। तो सपोज ये बजर मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया और बजर के इस टाइप से नेगेटिव टर्मिनल को मैं बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और बजर के पॉजिटिव टर्मिनल को आईसी की पिन नंबर 1 से, यहाँ पे आप देख रहे हैं आईसी की पिन नंबर 1 है, तो जिस कॉलम में आईसी की पिन नंबर 1 इंसर्ट हुई है उसी में मैं ये इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बजर और एलईडी हमारी दोनों एक साथ चल रही है। तो आपने देखा डिजिटल डार्क सेंसर हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसकी वर्किंग को समझा। दूसरी चीज़ आपने समझा कि इसकी पिन नंबर 1 से जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारा डिजिटल है और इस पॉइंट से हमें जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा एनालॉग है। तो पिछला जो सर्किट आपने डिज़ाइन किया था उसका आउटपुट आपको एनालॉग फॉर्म में मिल रहा था, लेकिन इस बार हमने जो डार्क सेंसर डिज़ाइन किया है, डार्क सेंसर का सर्किट हमने ये बनाया है, इसका आउटपुट हमें डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है, या तो ये लो है या हाई है, ठीक है।